जेड पार्टी हूँ, क्योंकि मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कुछ समय पहले। आई थिंक 1 वीक हो गया है कि हमारी जो एक इनकी वीकली पेमेंट्स आती थी अकाउंट्स में, वो आनी बंद हो गई हैं। तो फिर इस न्यूज़ का पता चला कि जो कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, जो इस कंपनी के ऑनर हैं, जो उनका हेड ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर लॉक करके ये लोग सब कहीं एब्रॉड भाग गए हैं, ऐसा हमें पता चला है। तो अब जो लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके नाम सामने आ रहा है, उसको उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अभी क्या था कि कुछ समय पहले कुछ ऐसे इनके इवेंट्स हुए कंपनी के, तो इन्होंने मुझे जैसे कहते हैं कि एक झांसे में ले लिया। मैंने तो हर काम गुड फेथ में किया। इन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एमडी अपॉइंट कर चुके हैं, लेकिन हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर आने में टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, अब आप हमारी कंपनी के एमडी हैं, और जो हमारी कंपनी है, जो भी इसके टर्म्स कंडीशंस हैं, तो अभी जब उन्होंने इवेंट्स करवाए तो उन्होंने मुझे बोला ये बोल दीजिए। तो मैंने सेम चीज़ बोली कि मतलब मैं इस कंपनी की नेक्स्ट एवरग्रीन की मैं एमडी हूँ, और हम कंपनी जो है हमारी वो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेकर आई हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेके आई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन क्या था कि एक्चुअली जब वो इवेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करी, टॉप लीडर से मेरी कभी बात नहीं हुई। तो जो ये लोकल लीडर्स थे, इन्होंने मुझे बहकाया, या जो भी कह लीजिए कि टॉप लीडर से इनकी मीटिंग्स हुई थी। लेकिन जो इवेंट हुए थे उसमें टॉप लीडर है जिसका नाम जो है सुभाष बिजानिया है, वो वहाँ उपस्थित थे, और काफ़ी सारे लीडर्स वहाँ पर आए थे। जब जो मीडिया कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, वो इन्होंने सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल की, और कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि आज तक भी वो उन्हीं वीडियोस को दिखा दिखा कर कि जो एक्ट्रेस वंदना गौतम है वो हमारी कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, या वो एमडी है तो आप भी पैसा लगाओ। तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला कहीं कहीं कि तो हमने वो देखा तो हम आपसे प्रभावित हुए तो हमने पैसा लगाया। कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ इस तरह की वीडियोस इन्होंने वायरल की हैं। मैम, आपका नाम काफ़ी फेमस है और आप लगातार जो है इस तरह की चीज़ें करती रही हैं, लोगों से जुड़ती रही हैं, लेकिन एक कंपनी के नाम से वो आपका नाम जो है ख़राब कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको किस तरह का आपकी तरफ से मैसेज है कि आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इसको लेके? देखिए, उन्होंने मेरे नाम को मतलब बर्बाद करने की कोशिश करी है, तो डेफिनेटली मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उनके ऊपर डिफामेशन का मैं ज़रूर केस करूंगी। लेकिन अब सवाल ये, उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, पहली बात तो क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, देशवासियों से मुझे प्यार था, है और आगे भी रहेगा। एज एन एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी हूँ, मैं इसलिए बात नहीं करती क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडिया की एसएनडीपी पॉलिटिकल पार्टी से, और पार्टी से मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। केसी रक्षा फाउंडेशन की मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसे डेजिग्नेशन जुड़े हुए हैं, मैं तो देशवासियों के लिए अच्छा सोचती हूँ। अब ये कंपनी क्या है, अगर मुझे इस कंपनी के साथ जोड़ेंगे लोग और ऐसा नई नई बातें सोचेंगे, वो एक भ्रम वाली बात है। और वैसे भी हमें किसी भी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही ना करनी चाहिए, क्योंकि उससे उस इंसान की डिग्निटी को तो ठेस पहुंचती है। जो भी अगर रॉन्ग एक्शन लेगा मेरी तरफ, तो मैं तो उसको डिफॉर्मेशन लगाऊंगी, क्योंकि मेरी डिग्निटी को फर्क पड़ रहा है। मैं एक लॉयर भी हूँ, मुझे लॉ की नॉलेज है, मैं जानती हूँ कि मुझे इस मतलब मुझे क्या अच्छा करना है, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ। तो अगर लोग इस तरीके के आरोप लगाएंगे कि ऐसा कुछ किया है या आपकी वजह से हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भाई मुझे आपने बता के इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहीं पर आपने मेरे सिग्नेचर नहीं लिए, मैंने आपको पर्सनली कहीं गाइड नहीं करा, आपसे मैंने कोई चेक नहीं लिया, आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, तो आप ही कैसे कह सकते हैं कि भाई आपने मेरे बिहाफ पे या मेरे लिए आपने पैसा लगा दिया, या मेरा नाम सुन के आपने पैसा लगा दिया? तो वो फिर आपकी सूझबूझ है। वो चाहे आप 1 रुपये लगाए, चाहे 40 लाख रुपए लगाए, चाहे आप 1 करोड़ रुपए लगाए, उसमें उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सब फिर कंपनी जाने और आप लोग जाने। आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी का टॉप लीडर कौन है, इसके ऑनर कौन है। और मैं बता देती हूँ जिन लोगों को अगर अभी भी डाउट है, इसके जो टॉप लीडर है कंपनी के, जो ऑनर्स हैं, वो रणवीर सिंह बिजानिया है और एक सुभाष बिजानिया है। ये दोनों इसके मतलब ऑनर हैं, राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं। कुछ भी कार्रवाई करनी है इन लोगों के खिलाफ कीजिए। और जो इन्होंने लोकल लीडर्स बनाए थे, जिन लोगों के आप कांटेक्ट में आए, जिन लोगों को आपने चेक दिए, आपने कैश दिए, जिन लोगों को आपने पैसे दिए, जिनके थ्रू आपने आईडी बनवाई, उन लोगों के नाम आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो ही आपको कोई रिलीफ मिलेगा, तो ही कोई कानूनी आपको रिलीफ मिलेगा। किसी के ऊपर उंगली उठाने से कि हमने इन्हें देख के पैसे लगाए, आपको कुछ भी रिफंड मेरे हिसाब से तो वापस नहीं आएगा। ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है और कानून का आप दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसा आप ना करिए, इस तरीके से आप लोग अपने हाथ में खुद ही कानून को ले लेंगे। तो अभी फिलहाल लोगों से जो लोग जिन जो चीट हुए हैं, जिनके साथ जो है धोखाधड़ी हो गई है, उनको किस तरह का आपकी तरफ से मैसेज है कि वो आगे क्या किस तरह का स्टेप लें?
देखिए, मेरा सभी लोगों से मैसेज है, सबसे पहले तो धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि ये कि आपको ये बात समझनी होगी, ये संकट सिर्फ आपके ऊपर नहीं आया है, मेरे ऊपर भी आया है, देश में पता नहीं हजारों लोगों के ऊपर आया है, सभी लोग परेशान हैं, बहुत लोग कर्ज में डूब गए, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में सबको मिलकर चलना होगा। दूसरी बात है, जो कंपनी ने फ्रॉड किया है इसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कीजिए। आज भी कई जगह से पता चल रहा है, एसएचओ और डीसीपी वगैरह की हम बात सुन रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ रहा है बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। आप सभी जाइए, थाने में कंप्लेंट लिखवाइए, और आपको कंपनी की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इसके ऑनर कौन है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि कानून हमें किन के खिलाफ एक्शन लेना है। तो आप सभी लीगल एक्शन लीजिए, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और कुछ है मैम? वो सब हो गया है?